और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूसीसी से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। यूसीसी के समर्थन में हरियाणा बीजेपी के नेता आ गए हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक देश एक कानून होना चाहिए, जेपी दलाल कृषि मंत्री ने कहा है। बड़ी खबर, देश को धर्म पर बांटने में नुकसान हुआ, जेपी दलाल का बयान सामने आया है। यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आ गया है। हरियाणा में यूसीसी पर विचार कर रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं यूसीसी के समर्थन में हरियाणा है। अनिल विज कह रहे हैं एक देश एक कानून होना चाहिए। जेपी दलाल के बयान को हमने आपको सुनवाया भी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूसीसी पर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आ गया है। हरियाणा में यूसीसी पर विचार कर रहे हैं, अनिल विज कह रहे हैं। सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई धर्म, जाति, क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी बनाने की बात की जा रही है। दुनिया के इतने ज्यादा देश हैं, आमतौर पर हर देश में एक ही कानून होता है, सब नागरिक समान हैं। चाहे डेवलप्ड कंट्री देखो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, चाहे ये मोहम्मदन कंट्री देखो, वहां पर भी दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं, मुसलमान के अलावा हिंदू, क्रिश्चियन भी रहते हैं, लेकिन उनका कानून एक है। लेकिन ये तुष्टीकरण की वजह से हमारे देश में अलग अलग बांटने की कोशिश की, धर्म पे, जातियों पे, उसका नुकसान भी हुआ है देश को। और एक देश एक कानून होना कोई बुरी बात नहीं। और चलिए इसी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे दो मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विदुर रावल बीजेपी से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और रविंदर धूल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर जनता टीवी पर। सबसे पहले प्रोफेसर विदुर रावल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अनिल विज का बयान, गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी यही कह रहे हैं कि हरियाणा में हम विचार कर रहे हैं यूसीसी पर और जल्द से जल्द आना चाहिए यूसीसी। निश्चित तौर पर हरियाणा में वही मांग उठ रही है जो पूरे देश के अंदर ये मांग उठ रही है कि देश में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया जाए। और यही मांग जो है ये लंबे वर्ष से पूरे देश के अलग अलग कोनों से उठती रही है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर इसको अपना कोर विषय मानती है। इस प्रकार राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का विषय को हम अपना कोर मानते हैं। इस प्रकार धारा 370 का जो हमने निरस्तीकरण किया वो हमारा कोर विषय था। अब ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो उसके आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की का एक प्रावधान किया था। पूरा आर्टिकल जो है 44 इसके लिए डेडिकेटेड है। इस प्रकार देश में यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ हो, एक देश में एक कानून हो, एक कानून जो सब पर लागू हो, जो पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो। ये सर सैयद अहमद खान की 1870 की वो थ्योरी जिसके ऊपर देश का विभाजन हुआ था कि भारत एक देश न होकर एक ऐसा भूखंड है जिसमें अनेक देश बसते हैं, जिसके कारण जाकर आगे 1947 में देश का विभाजन हुआ। ये उस थ्योरी को भी एक तरह से फेल करता है। और क्योंकि हमने कभी टू नेशन थ्योरी को कभी एंडोर्स नहीं किया, मान्यता नहीं दी, तो आज बिल्कुल परफेक्ट समय है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पर सरकारें हैं वहां पर इसको पुश किया जा रहा है। गोवा के अंदर पहले से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ी उच्च स्तरीय समिति बनी हुई है जो बड़ी जल्दी इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लागू करने का फैसला लेने वाली है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के नतीजे आते ही पहला ही कैबिनेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने वाली है। उत्तराखंड में बहुत जल्दी आने वाला है और हरियाणा जो है इसमें पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा के अंदर भी एक कानून जो सभी मजहब के लोगों के लिए हो, सभी तरह के लोगों के लिए हो, एक देश में एक कानून की जो मांग है उसको हम पूरा करें। ठीक है रविंद्र जी, विदुर जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है लाने का प्रयास कर रही है और हम अन्य राज्यों में लेकर आए हैं और हरियाणा में भी हम विचार कर रहे हैं। आप लोग सर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं कुछ?
देखिए, किसने कहा कि प्रतिक्रिया नहीं देना? आपने भी प्रतिक्रिया मांगी का, शायद आपने मांगी है तो मैं आपको प्रतिक्रिया दे देता हूँ। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, क्योंकि एक पुरानी एक मांग है, मैं मानता हूँ, और एक संविधान के अंदर इसको शामिल भी किया गया है। यदि ये लागू होता है और तकनीकी तौर पे, कानूनी तौर पे ढंग से ये लागू करते हैं तो उसका स्वागत करेंगे और उनका समर्थन भी करेंगे। इसमें कोई दोहराई किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान जो है, संविधान बना जिस समय पर 1950 के अंदर, उस समय को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर से डाला गया था। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट की ड्यूटी है धीरे धीरे करके उन सभी चीजों को पूरा करे जो कि संविधान के अंदर जो है सोशल जस्टिस के लिए जो है उस तरह डाली। यानी यूसीसी आएगा तो आप समर्थन कर रहे हैं? निश्चित तौर पर समर्थन करेंगे हम सिविल कोड। रविंद्र जी, कांग्रेस शासन के अंदर लेकर के आए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कहाँ कांग्रेस शासन में तो आई थी जी। तो उसके अंदर जब हमने अपने आप को कमिट किया था कि हम लेकर के आएंगे, तो उसके बाद में हम इसको लेकर के आएंगे, इसमें कोई शक किसी प्रकार का नहीं है। रविंद्र जी, कांग्रेस तो पूरी तरीके से समर्थन में दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि आप लाइए, हम समर्थन करेंगे यूसीसी का हरियाणा में। ये मुझसे सवाल है? जी जी जी, ये भाजपा के सवाल है जी। देखिए, कांग्रेस के मुझे पहले नेता मिले हैं जिन्होंने इस बात का समर्थन किया। मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि कांग्रेस वो पार्टी जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहानेबाजी करके अलग अलग समय पर विरोध किया है, और इसका कठोरतम विरोध जो है देश के पहले प्रधानमंत्री, कांग्रेस के भूतपूर्व नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बहस हो रही थी, जब संविधान सभा की जो चर्चाएं हो रही थी, उस सब में उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, इस देश के अंदर मुस्लिमों के अलग राइट्स हैं, उनके अलग सिविल राइट्स हैं, उनके अलग प्रॉपर्टी राइट्स हैं, और उन पर एक कानून नहीं लग सकता। एक हमने शुरू से कहा है कि कानून ऐसा हो जो सभी के लिए मान्य हो, एक रूपता में आए, सभी पूरे देश के हर नागरिक पर वो कानून लागू हो। इसी प्रकार का जो कानून जो है, अगर 56 मुस्लिम देशों तक में लागू है, तो भारत के अंदर अलग अलग कानून की नोटंकी किस लिए? लेकिन ये हमारा मजाक उड़ाया करते थे, ये मुस्लिमों में ये डर बिठाया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपके जो कानून है, आपके जो शरीयत के आधार पर चलने वाले कानून हैं, या जो मुस्लिम कोर्ट्स हैं, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। जबकि सच यह है कि एक कानून बनेगा तो वो एक रूपता से बनेगा, वो सबको साथ बिठाकर सबकी धार्मिक मान्यताओं को जोड़कर मिलेगा। लेकिन मैं इसके बावजूद जो है रविंदर ढुल जी, जो मेरे मित्र हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रविंदर ढुल जी से सीख लेकर श्री राहुल गांधी जी को भी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी यूसीसी के समर्थन में बयान देने चाहिए। ये वास्तव में देश की जरूरत है। जो रविंदर ढुल जी ने कहा, उस बात को कांग्रेस के अन्य नेताओं को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर राहुल गांधी जी तक, सोनिया गांधी जी तक, सभी को कहना चाहिए। जबकि ऐसा इससे ठीक विपरीत है। सारी कांग्रेस जो है यूसीसी का हर जगह विरोध करती है। यहाँ तक कि उत्तराखंड की जो असेंबली के अंदर जब इसकी चर्चा हुई थी तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया था। ये इसी साल की बात है, 3 महीने 4 महीने पुरानी बात है। उस समय उन्होंने वॉकआउट किया था इसका। लेकिन क्योंकि देर आए दुरुस्त है, रविंदर ढुल जी को जो है अपनी पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। ये बहुत नोबल बात है। इस देश का पहले ही धर्म के नाम पर विभाजन हो चुका है। हम इस प्रकार की विभाजन के जो अंश बनाने वाले हैं या विभाजन के कारक बनने वाले हैं, उन कारकों को तुरंत नष्ट करना चाहिए। और इसलिए जो है रविंदर ढुल जी की बात को मानते हुए, उनके अनुकरणा करते हुए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी के इस कदम की प्रशंसा भी करनी चाहिए और साथ देना चाहिए। हमारा भी ये मानना है कि यूसीसी जो है सर्वसहमति से आए, सबका मिला जुला कंसेंसस से आए, ये बहुत अच्छा रहेगा, इस देश के लिए अच्छा रहेगा। रविंद्र जी, जरा जवाब दीजिए, आपने क्यों वॉकआउट किया? आज तो अभी आप समर्थन में हैं और आपके बड़े नेता भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं जी, यदि वॉकआउट किया था, वॉकआउट करने के लिए यदि मेरे हिसाब से यदि अन्य राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी कांग्रेस के को सुना होता है सही समय पर, तो शायद इस चीज की क्लैरिटी हमारे को होती। वॉकआउट जो किया था, वॉकआउट इस चीज के ऊपर किया था। पहली बात तो ये है कि ये क्लैरिटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से लेकर के आए कि ये सरकार किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करेगी। दूसरी चीज जो है, इसका मेरा, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ, निजी तौर पर भी मेरा ये मानना है, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही भी है
कि इसको लागू किया जाना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, ना कि इसको राजकीय स्तर पर। कारण क्या है कि ये ज्यादा बड़ी लीगल एक प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन जो है इंडिविजुअल और पर्सनल लॉ के अंदर लेकर के आएगा, जिससे राष्ट्रीय लॉ उस पर लागू किया जाएगा। और यदि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा तो हम पूरे भारत के अंदर इसको यूनिफॉर्मली जो है इसको गवर्न भी कर सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही है कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है ये मामला जो संविधान की, तो उसमें राज्य और केंद्र दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार हासिल है। तो हरियाणा सरकार को अधिकार है, इसमें कोई शक और दोहराई नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार जो इसको लागू करे तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। और जो दूसरी चीज है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट अबाउट इंडियन मुस्लिम। एक ये जो ये चीज लगातार बार बार कही जाती है कि भी सटीक तौर पर जो है एक धर्म के या मुस्लिम राइट्स को जो है डिफेंड करने के लिए इसका विरोध किया जाता रहा है भारत के अंदर, तो ये बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ दुर्भावना वाली बात है। कारण क्या है कि भारत के अंदर यदि हम हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म है, तो हिंदू धर्म के अंदर भी इतने डाइवर्सिफाइड जो है कस्टम है, खासकर की शादी को लेकर के और प्रॉपर्टी को लेकर के। अगर मैं आपको बताऊं हरियाणा के अंदर भी है, उत्तरी हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में अलग अलग कस्टम है प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर के, शादी को लेकर के। तो इतने डाइवर्सिफाइड कस्टम जो है वो इस देश के अंदर विभिन्नता में एकता इसलिए कही जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा, टर्म किया जाएगा, उसको किस तरीके से, जैसे उत्तराखंड के अंदर इन्होंने कमेटी बनाई, तो कमेटी के पास मेरी जानकारी के अनुसार 3 से 4 लाख तो मेरे हिसाब से उनके पास में रिकमेंडेशन अलग अलग प्रकार के आ गए। तो लीगल एक्सपर्ट्स को बिठा करके। ठीक है रविंद्र जी, आशा करते हैं आपसे कि जब यूसीसी का बिल जो आएगा, यूसीसी पर कानून आएगा, तो आप ऐसे जैसे यहां पर बोल रहे हैं आप वहां पर भी समर्थन करेंगे। चलिए रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विदुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमसे बातचीत करने के लिए, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए।